क्या होगा अगर आपको धमकाया जाए, परेशान किया जाए आपके धर्म को बदलने के लिए, उस धर्म को जिसे आप बचपन से आज तक प्रैक्टिस करते आ रहे हो। थोड़ा डर लगा ना? ये आज के समय में हो रहा है झारखंड में खुलेआम। झारखंड के दिल यानी रांची में ये प्रैक्टिसेस ओपनली हो रही हैं। 2024 चुनाव में वोट बैंक की खातिर एक बार फिर आदिवासी समाज को धर्मांतरण के जरिए बरगलाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। बिहार के गांव की चर्चा आजकल पूरे देश में है। दावा ये किया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई बन गया है। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी बिकॉज उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। यू आर ही दौड़ के मेरे यीशु जी। आज हम इसी शॉकिंग कन्वर्जन रैकेट को एक्सपोज करेंगे जिसने कई फैमिलीज को तबाह कर दिया और कईयों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। झारखंड के रांची से एक केस आया था जिसमें एक महिला जिनका नाम है पॉलिना हेम्ब्रॉम, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया था अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में। ये कोई आम डोमेस्टिक डिस्प्यूट नहीं था बट एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रिलीजियस कन्वर्जन का केस था। इसमें पॉलिना ने शादी करी थी फिरोज आलम से, जिसमें फोर्स किया था फिरोज आलम ने अपनी पत्नी के धर्म को बदलने का। 1992 में पॉलिना ने शादी करी थी फिरोज आलम से। पॉलिना को पहले से पता था कि वो उनकी दूसरी बीवी होने वाली है। फिरोज आलम ने पॉलिना को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उससे कहा कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। बट शादी के बाद सब बदल गया। फिरोज आलम की ऑलरेडी 4 बीवियां घर पे बैठी हुई थी। पॉलिना ने अपनी कंप्लेंट में बोला कि फिरोज ने अभी तक 12 से ज्यादा नॉन मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट कराया था। पॉलिना ने ये भी बताया कि जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई तब उसने अपनी बहू और ग्रैंड चिल्ड्रन के हकों की डिमांड करी और जब ये सब हो रहा था तब फिरोज ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर पॉलिना को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ये सिर्फ इकलौता केस नहीं है, इसके जैसे और भी कई सारे केसेस हैं और झारखंड इस समय सबसे बड़ा फोर्स कन्वर्जन का हब बन चुका है जहां पर ऐसे रैकेट्स खुलेआम अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। मेरे घर में भी इस तरह से कन्विंस करने का पूरा कोशिश किया गया, लेकिन जब हम लोग उस पर बहस करने लगे कि हम लोगों को अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना है तो वो लोग एकदम बहस पे उतर गए कि नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप लोग अगर इस धर्म को अपना लीजिएगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा, आपका घर सुख शांति से रहेगा, यहाँ डायन बिसाही का प्रकोप नहीं होगा, भूत का भी प्रकोप नहीं होगा, आप लोग उससे बचे रहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करने लगे कि बाद में हमको लड़ना पड़ा। भारत में एक और सबसे बड़ा रैकेट है जिसका नाम है जोशुआ प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मिशनरीज अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ भारत में 24 लाख से ज्यादा लोग हर साल कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने अपने खुद के डेटा में ये लिखा है कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की आर अनरीच्ड, यानी कि उनको अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अभी तक 5% लोगों को ये लोग टारगेट कर चुके हैं और इनका टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है। और इन कम्युनिटी से अपने एजेंट्स को जगह जगह पर फैला के रखा हुआ है जिनका सिर्फ एक मकसद है, गरीब, लाचार और अनपढ़ लोगों को टारगेट करना। पहले बजरंगबली को ही मानते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, मेरा बीमारी नहीं ठीक हुआ, तब हम विश्वास करने लगे और यीशु मसीह को मानते हैं और वही हमको चंगा किया सब बीमारी से हमें। पहले क्या मानते थे? पहले वही पूजा पाठ करते थे, वही भगवान पर अगरबत्ती वगैरह जलाते थे। तो कैसे पता चला ईसाई धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में कोई बताया यहाँ पर आके। इन एजेंट्स का बहुत ही आसान और खतरनाक जॉब है। ये लाचार लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाते हैं, चाहे फिर ये प्रॉमिस करें फ्री एजुकेशन का, जॉब का, घर का जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर मिलता है, या फिर किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज का। देख रहे हो मुंह पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। यू आर ही दौड़ के मेरे यीशु जी। कन्वर्जन इज द अल्टीमेट गोल। ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे तब लगी जब मुझे पता चला कि सिर्फ इंडिया में 3.9% का कन्वर्जन रेट है और ग्लोबल कन्वर्जन रेट इससे कम है जो कि 2.6% है। बट ऐसे मास कन्वर्जन चल कैसे पा रहे हैं? इसका जवाब है पैसा। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो एक एजेंट को मिलता है 1500 रुपए अगर वो किसी नॉन क्रिश्चियन लड़की को किसी क्रिश्चियन से शादी करवाते हैं, और एक इंसान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के 2000 रुपए मिलते हैं। इन एजेंट्स का काम ये भी होता है कि वो कास्ट डेटा को कलेक्ट करें और उन कम्युनिटीज को मैनिपुलेट करें जो कि वनरेबल हैं और अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। और इस काम को करने के लिए पास्टर्स को 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिलता है हर महीने। भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके
the last person on this earth, on the face of Bharat, is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोग कन्वर्ट करना रोज। झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मेरल। वहाँ के 250 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ने कन्वर्ट कर लिया था मिशनरीज के मैनिपुलेट करने पे। ये एक बहुत ही शॉकिंग नंबर है। यही नहीं, झारखंड के नजदीकी राज्य छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में 50,000 से ज्यादा कन्वर्जन हो चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है, ऑफ रिकॉर्ड का तो पता ही नहीं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक और शॉकिंग चीज पता चली। भारत के 4 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 4 राज्यों के 82 गाँव में मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं। इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी चीजों को चलाने वाले मास्टरमाइंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको अच्छे से फंड करते हैं। और साथ ही में इनके मुस्लिम और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही। जोशुआ प्रोजेक्ट का सिर्फ एक काम है, ट्रेन एजेंट्स को गाँव में भेजो ताकि वो मैनिपुलेट कर पाए लाचार और अनपढ़ लोगों को। आपने कब ईसाई धर्म अपना लिया? साल भर होने वाला है। क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता हाथी हेल गई ईसा मसीह ने। कौन है ये शैतान? शैतान हर कोई रहा है, हम तो मर रहे थे। वो एजेंट्स जब भी किसी गांव में जाते हैं वहाँ पर फ्री हेल्थ कैंप्स लगा देते हैं और साथ ही में प्रोवाइड करते हैं अमृत जल, जिसे वो लोग होली वाटर भी कहते हैं। ये एक आसान तरीका है उन बेचारों को मैनिपुलेट करने का और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फंसाने का। भारत में ऐसी हजारों घटनाएं हैं जहां पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों में कोई न कोई बहाने से, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ऐसे मासूम हिंदू हैं जिनकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। ये एजेंट्स पैसे के दम पर गरीब और लाचार लोगों को कन्वर्ट करते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एज हिंदू इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे मुख्य मुद्दा जो है धर्म परिवर्तन हुआ अविश्वास है। मिशनरी षड्यंत्रों के द्वारा ये हिंदू के भोले भाले पुरतों को यह बताया जा रहा है कि आपके हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है और क्रिश्चियन का आप प्रार्थना करें, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, आपके घर में समृद्धि हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास फैलाकर हिंदू भोले भाई को सब बहला फैलाकर धर्मांतरित कर रहे हैं और कुछ आंतरिक उनको लोग प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को हम मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे और कहीं कोई कष्ट है तो आपको कट्टे पर जमीन भी देंगे। ऐसा प्रलोभन देकर मिशनरी जो है भोले वाले हिंदू को धर्मांतरित कराने पर एक षड्यंत्र के तहत पूरे जिला में इस तरह से काम चल रहा है। जिस तरह से चर्च और मस्जिद में पैसे आते हैं और वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने के लिए हो, वैसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू मंदिरों के सारे पैसे का कंट्रोल सिर्फ राज्य सरकारों के पास होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे हिंदू मंदिरों के पास इतना पैसा है कि वो कई राज्यों को अकेले कई सालों तक पाल सकती है। बट उस पैसे का सही उपयोग तब तक नहीं हो सकता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमारे मंदिरों को कंट्रोल कर रही है। अगर हमारे मंदिर आज के समय में फ्री होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लाचार या बेबस हिंदू को किसी भी पास्टर या मौलवी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती। ये रिलीजियस कन्वर्जन काफी सालों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। बट सवाल ये है कि क्या आप इसको चलने देंगे? सच आपके सामने ही है, बट सवाल ये है कि क्या आप उसको देखने या सुनने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करना और ये सेक्युलरिज्म का पर्दा आंखों से हटना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया और ऐसे रैकेट्स को एक्सपोज नहीं किया गया तो कब 80% हिंदू से सिर्फ 2% हिंदू बचेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। देश में धर्मांतरण का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये रैकेट ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो गरीब हो, परेशान हो, मूक बधिर हो। इस रैकेट ने दिल्ली के राहुल भोला को इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसे भी धर्म परिवर्तन के काम में लगा दिया।